मैथ्स 1 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इस वीडियो में हम टॉपिक 1.3 को हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये टॉपिक है, मेन टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। पेज 15 पे है, इसका सब हेडिंग है आपके पास प्रैक्टिस नाउ 9। इसमें क्वेश्चन 2 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है, फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर। देखिए, find the largest whole number which is factor of both which is factor of both 28 and 70। ठीक है, आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड 1 है जी आपके पास। ये देखें, मेथड 1 है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। कैसे करेंगे? 28 ऐसे आपने लिखा, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। और 70 के आप देखें, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35 और 7 1 7। अब लिखेंगे कैसे? 28 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 70 को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे ये कॉमन आपके पास फैक्टर है और दूसरा एक ये आपके पास कॉमन फैक्टर है। जो कॉमन है उसे 1 टाइम लिखें और ये आपका एचसीएफ है। इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें, 14 है। 14 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें लिख भी सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद अब हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है, मेथड 2 या सेकंड मेथड आप कह लें, सेकंड मेथड 28-70। ये देखें, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है जी। उसके बाद 7 2 14, 7 5 35। अब यहाँ पे आप उसको प्रोसेस को स्टॉप कर दें। अब यहाँ लिखें स्टॉप डिवाइडिंग। स्टॉप डिवाइडिंग क्यों स्टॉप करनी है? क्योंकि देर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। 2 और 5 का कोई ऐसा कॉमन एक ही फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, इसलिए हमने यहाँ स्टॉप करना है प्रोसेस। स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर। स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर। अब कॉमन प्राइम फैक्टर का मतलब है कि ऐसा प्राइम फैक्टर होना चाहिए था जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब 2 को जो डिवाइड करता है वो 2 है, लेकिन 2 5 को डिवाइड नहीं करता। 5 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता, 5 को डिवाइड करता है। इट मीन्स कि ये दोनों का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, लिहाजा हमने इसको स्टॉप कर दिया। ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं आपके पास। इसको मल्टीप्लाई कर लें। कैसे? 2 × 7, तो ये आपके पास एचसीएफ आ गया 14। जो आंसर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आ रहा था वही हमारा डिवीजन मेथड के थ्रू आ रहा है। वही हमारा आंसर डिवीजन मेथड के थ्रू आ रहा है। अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आप देखें, क्वेश्चन 3 में 504 ये आपके पास गिवन है,
504 और दूसरा आपके पास नंबर है 588। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वेश्चन 3 में इसका HCF फाइंड आउट करना है। ये देखें हम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 5 + 4 9 है। सिंपल मेथड आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 9 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है। इट मीन्स 504 भी 9 ये भी जो है 3 के टेबल में आएगा। 3 1 ज़ार 3, ठीक है। 3 6 ज़ार 18, 3 8 ज़ार 24। उसके बाद 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। सिमिलरली 588 देखें 8 + 8 16 + 5 क्या आता आपके पास? ये भी 3 के टेबल में आता है 21। अगर 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो डेफिनेटली 588 भी ये डिविजिबल बाय 3 होगा, यानी 3 इसको डिवाइड करेगा, इस नंबर को 3 से आप इसको डिवाइड कर लें। 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18। उसके बाद 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 28, 2 9 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार। अब देखें इसको हम यूँ लिखेंगे 504 को 3, उसके बाद 2 जो है वो 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, और उसके बाद ये 3 और 7, 588। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू, ये देखें 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसमें से हमने क्या करने हैं? कॉमन फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है 3, दूसरा आपके पास 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 7 है। 1 1 टाइम आप लिखें, ये 3 लिखा है, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 7। मल्टीप्लाई कर लें, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और 12 7 ज़ार 84। ये आपके पास आंसर इसका आ गया 84। ये आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने इसका HCF आपने फाइंड आउट किया। अब हम डिवीजन मेथड के थ्रू करते हैं। डिवीजन मेथड में 504 और -588 आप ऐसे लिखें, डिवाइड करें। डिवीजन मेथड सेकंड मेथड है। थ्री 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18 और 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, 3 6 ज़ार 18, ठीक है। उसके बाद आप 2 पे इसको डिवाइड करें। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16। अगर आप इसको ज़ुबानी नहीं कर सकते तो आप इसको डिवीजन करके भी आप इसको साइड पे सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। अब देखें 7 6 ज़ार 42, 7 7 ज़ार 49। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है? स्टॉप डिवाइडिंग। क्यों आपने स्टॉप करनी है? स्टॉप डिवाइडिंग बिकॉज देर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी 6 और 7 जो है ये कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं रखते, लिहाजा हमने इसको यहीं स्टॉप कर देना है। ये प्राइम फैक्टर्स आपके पास कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 HCF आपके पास आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करें? 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 7 ज़ार 84। कि आपके पास डिवीजन मेथड के थ्रू आपके पास एक आंसर आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था।
याद रखें, अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे, आपको मैनुअली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ज़ुबानी आपको मुश्किल पेश आ रही है, 3 1 ज़ार 3, 2 ऊपर से 0 उतारा, 3 6 ज़ार 18, 2 और ये 4 आप नीचे ले आएँ और 3 8 ज़ार 24। इस तरह आप हर स्टेप में इसको मैनुअली आप इसको डिवीजन मेथड के थ्रू भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें 168 है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह 588 को भी आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 196 आ जाएगा। इसके बाद इसका एक थर्ड है पार्ट है क्वेश्चन 3 का ही। क्वेश्चन 3 का थर्ड इसकी टेक्निक है, कुछ उसने प्राइम फैक्टराइजेशन इंडेक्स नोटेशन में दी हुई है। देखें 504 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 7 टू द रेज़ पावर 1 और 588 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन उसने दी हुई है इंडेक्स नोटेशन में, यानी पावर की शक्ल में। ये गिवन है, जो मैं लिख रहा हूँ ये गिवन है। इसका HCF फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। HCF जब आपने फाइंड आउट करना है तो आपने हर पेयर में से स्मॉलर पावर वाला जो पेयर है वो आपने सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें ये देखें, ये 2 क्यूब है, ये 2 स्क्वायर है। पहले तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें। अब इसमें से देखें कि पावर किसकी छोटी है, ये छोटी है या ये छोटी है। डेफिनेटली ये 2 स्क्वायर जो है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू 2 क्यूब। तो जो HCF में जो छोटी पावर होगी वो आपने टर्म सेलेक्ट कर लेनी है, वो आपने लिख ली है। इसी तरह आप इसमें आ जाएं, आपने इसकी सिलेक्शन की। अब इसमें से ये लिखनी है 3 टू द रेज़ पर 1 वाली लिखनी है या 3 टू द रेज़ पर 2 वाली यानी 3 स्क्वायर वाली लिखनी है। डेफिनेटली याद रखिए कि HCF में आपने स्मॉलर इंडेक्स यानी स्मॉलर पावर वाली बेस या स्मॉलर पावर वाली आपने टर्म जो है वो या नंबर वो आपने लिखना है। इसकी बारी है। HCF में हम इसमें स्मॉलर इंडेक्स यानी छोटी पावर वाली टर्म जो है वो लिखेंगे। 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। देखें 2 4 4 3 12 12 7 ज़ार 84। इस तरह हमें तीनों मेथड्स हमने देखे तो हमारे पास जो है वो आंसर सेम आ रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।